जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्लास 12 लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का आय वाला प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आय के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इतने रुपये कमाता है और इतने रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो इस तरह के प्रश्न आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। अगर भी दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। कह रहा है सवाल में कि एक व्यक्ति ऐसे अपने आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक है। उसकी आय भी 15% बढ़ जा रहा है और खर्च भी 15% बढ़ जा रहा है, तो उसके पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 60% खर्च हो रहा है तो 60% का क्या निकालेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 60% है तो 60% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60। अब परसेंट कितना लिखते हैं हम 100, इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए, 2 जीरो से 1 जीरो से 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, कितना गया 3/5 आ गया। अब दोस्तों क्या गया, हमारा नंबर 3/5 आ गया। तो नीचे वाला कुछ होता है कुल आय होता है, कितना होता है कुल आय हो गया। अब ऊपर वाला कुछ हो गया खर्च हो गया, क्या हो गया खर्च हो गया, ठीक है। तो 5 कुल आय 5 रुपया है और खर्च कितने कर दे रहा है 3 कर दे रहा है, तो बचत कितने का होगा 2 का होगा। तो क्या करना है, यहाँ इस तरह से लिख देना है। यहाँ लिखेंगे आय लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे खर्च लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे बचत, हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आय तो कितना है 5 आय है और कितने की खर्च कर दे रहा है 3 की खर्च कर दे रहा है। कितने खर्च कर दे रहा है 3 रुपये खर्च कर दे रहा है। तो 5 में से दोस्तों 3 रुपये खर्च कर दे रहा है तो कितना बचेगा उसको 2 रुपये बचेगा। अब दोस्तों फिर कह रहा है कि उसकी आय में 15% बढ़ जाता है, तो 15% बढ़ जा रहा है तो हमको इसको एक रेशियो में है, इसको हम बड़ा नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करें तो आसानी हो जाएगा, यूँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूँ से हो जाएगा। तो हमारा आएगा 500 300 200 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आय है से 15% बढ़ जाता है, तो उसकी आय कितना है 500 रुपया है। तो 500 का 15%, तो 500 का हम 15% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमको निकलेगा, तो 15 × 5 = 75, कितना हो जाएगा 75 रुपये बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है इसमें 75 रुपये बढ़ जा रहा है, तो कितना हो गया 575 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि उसकी खर्च भी क्या कर रहा है 15% बढ़ जाता है, तो 300 खर्चना है, तो 300 का 15%, तो 300 का 15% निकालेंगे कितना हो जाएगा 15 × 45, कितना हो जाएगा 45% बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है 45 रुपये बढ़ जा रहा है, तो 45 रुपये कितना हो गया 345 हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखिए 575 रुपये बढ़ के हुआ है और खर्च कितना हुआ 345 हुआ है, तो कितने की बचत हो रहा है, तो 75 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना का बचत हुआ है, हम लिखेंगे तो 30 का बचत हुआ। कितने की बचत हुआ है 30 का बचत हुआ है, तो कितना हो गया 230 रुपये। खर्च में भी क्या बचत में भी वृद्धि होगा। जब आय में दोस्तों वृद्धि हो रहा है, खर्च में वृद्धि हो रहा है, तो बचत में भी क्या होगा वृद्धि होगा। तो देखो, पहले आदमी 200 रुपये की बचत करता था, अब बढ़ा के कितना हो गया है 230 हो गया है। कितना पैसे हो गया है 30 रुपये बचत बेसिक कर दिया गया। और कितना पर 200 पर, और गुने कर देंगे 100, क्योंकि परसेंट में हमको मान बताना है, ठीक है। देखिए 00 से 00 क्या जाएगा कट जाएगा, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, कितना होगा 15% की बचत होगा। क्या होगा उसकी बचत में 15% की क्या होगा बदलाव आएगा, तो क्या होगा 15% बढ़ेगा। ऑप्शन में कौन है ये है। तो सवाल के दोस्तों कुछ इस टाइप से प्रश्नों को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। आपको हम जस्ट बता दिए, अगर आप लोग इसको आ रहा होगा बनाने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, नहीं तो क्या करिए देखिए सवाल को एक बार और समझ आइए, आप लोगों को खुद ही बनाना आ जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेगा आप बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, और उसकी आय में 20% बढ़ जाता है
और उसका खर्च भी क्या करता है 10% बढ़ जाता है। तो उसको पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो क्या क्या हम बताएं दोस्तों कि सबसे पहले आय 75% खर्च करता है, तो 75% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 75% का फ्रैक्शन निकालेंगे हम, तो 75 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे। आप परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। आप काटेंगे 25 3 75 25 चौके 100 होता है। आप देखिए कितना हो गया 3/4 हो गया। इसके नीचे वाला कुछ होता है टोटल आय होता है, कुल आय होता है, कुल आय हो गया, ठीक है। और ये कुछ हो गया खर्च हो गया। तो कितना हम किसी 4 रुपये कुल आय माने कि 4 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 3 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत कितने का होगा 1 रुपये का होगा। सीधा सीधा समझना है कि आय यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये सब समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों। आय खर्च और बराबर में बचत होता है, क्या होता है बचत होता है, ठीक है। अब मान लें कि आय कुल आय कितना है 4 है, अब खर्च कितने कर रहा है 3 के कर दे रहा है, तो बचत कितने क्या होगा 1 की होगा, क्या होगा बचत कितने क्या होगा 1 की होगा, ठीक है। अब इसको हम नंबर में मान लेते हैं क्योंकि 20% निकालना है और 10% निकालना है, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 300 हो गया हमारा, 400 300 और ये 100 हो गया। अब देखिए दोस्तों उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले आय कितना है 400 है, 400 में 20% बढ़ जा रहा है, तो 400 का 20% निकालेंगे हम दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि डबल जैसे बीचों की 80 होगी, क्या हो गया 80 की बढ़ जा रहा है, 400 में 80 की वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो गया 480 हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके खर्च भी 10% से बढ़ जाता है, तो 300 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो खर्च में कितना बढ़ जा रहा है 30 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो गया 330 हो गया। अब देखिए 80 रुपये कमा रहा है, 30 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना भी, तो बचेगा कितना 50 रुपये बचेगा, तो 50 रुपये भी खर्च बचत में भी बढ़ जाएगा, तो बचत बढ़ के कितना हो गया 150 हो गया। अब देखिए दोस्तों पहले हम बचत कितने करते थे 100 के, अब बढ़ के कितना हो गया है 150, कितने की वृद्धि हुआ है 50 की, तो 50 ये लिख देंगे दोस्तों। अब कितना पर 100 पर वृद्धि हुआ है 100, और गुने परसेंट बदलना तो 100 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 50% की क्या होगा वृद्धि होगा, क्या होगा 50% के बदलाव होगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों उसी टाइप का एक और प्रश्न है। क्या कह रहा सवाल में कि एक आदमी 8550 की अपनी आय में से 57 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाते हैं, तो पूछ रहा है कि बचत में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों उसी टाइप से क्या करना है सवाल को सॉल्व करना है। आपके क्या गिर दिया है नंबर में दिया गया था, अब पिछले वाले सवाल में परसेंट में दिया गया था। तो देखिए 8550 का और 5700 का हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। तो इसको काटेंगे हम पूरा नंबर से, कितना में कट जाएगा 3:2 में कट जाएगा, क्या कट जाएगा 3:2 में कट गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कुल आय है, क्या है कुल आय, और ये क्या है खर्च है, क्या है खर्च है। तो कुल आय कितना हो गया 3 और खर्च कितने कर रहे हैं 2 रुपये का, तो लिखेंगे आय लिखेंगे और यहाँ खर्च लिखेंगे और यहाँ बचत लिख देंगे। इस तरह से हम सवाल के लिख देंगे। देखिए कुल आय कितना है 3 है, अब खर्च कितने कर दे रहा है 2 की कर दे रहा है, तो बचत कितना क्या होगा 1 की होगा, ठीक है। और इसको नंबर में मान लेंगे, तो क्या कर रहे हैं 300 कर देंगे, इसको 200 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 100 कर देंगे। एक बड़ा नंबर मान लिए, क्योंकि खर्च कर रहा है और बचत आय कर रहा है, आय में 19% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो 300 का 19%, तो 19 से कितना होता है 57, कितना की वृद्धि होगा 57 की वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 357। इस तरह से सवाल को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब देखिए 13%, तो 200 का 13% कितना होगा 26 होगा, क्या होगा 26 होगा। तो 200 का 13% कितना होगा 26 होगा, तो 26 की खर्च में वृद्धि हो रहा है। कमा रहा है कितना, आय बढ़ रहा है 57 रुपया और खर्च कितने कर दे रहा है 26 रुपया, तो बचत कितना होगा, तो कितना होगा 31 रुपये की क्या होगा बचत होगा, 31 की बचत होगा। 31 की कितना हो गया, ये 226 हो गया, ये 131 हो गया। तो देखिए पहले 100 रुपये बचत करता था, अब बढ़ के कितना हो गया 131 रुपया हो गया। कितने की वृद्धि हुआ है 31 का, क्या वृद्धि हुआ है 31 का वृद्धि हुआ है। और कितना पर 100 पर, अब परसेंट बदलना है, क्या लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कट गया, हमारे 31% की क्या हो गया है उसकी
बचत में फर्क पड़ेगा। कितना परसेंट के? 31% का फर्क पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम और प्रश्न लेते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। तो हम लेते हैं अगला प्रश्न। कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 37.1/2% से बढ़ती है और तीसरे वर्ष 57.1/7% से बढ़ती है। तो पूछ रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या की बढ़ के कितना हो रहा है, 1,65,000 हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले वर्ष में 16.2/3% की बढ़ती है। तो देखेंगे हम दोस्तों कि 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो फ्रैक्शन होता है इसका कितना होता है, 1 बाई क्या होता है, 6 होता है। ठीक है। अब दूसरे वर्ष में इसका जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, 37.5%। तो 37.5% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8 होता है। कितना लिख देंगे हम, 3/8 लिख देंगे। फिर कह रहा है कि तीसरे वर्ष में 57.1/7% से बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 57 तो 57.1/7% की कितना होता है फ्रैक्शन, 4/7 होता है। क्योंकि 1/7 का होता है 14.2/7% होता है। तो इसलिए 4/7 की कितना हो जाएगा, 57 कितना हो जाएगा, 1/7% हो जाएगा। अब क्या करें, तीनों का हम रेशियो निकाल लिए। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन निकाल ली। आप क्या करना है, ये लिखना है, ये वर्तमान जनसंख्या और ये बाद वाला जनसंख्या। तो देखेंगे पहले जनसंख्या कितना था, 6 था। कितना था, जनसंख्या 6 था। अब बढ़ के कितना हो गया है, 7 हो गया। तो एक की वृद्धि हो रहा है। उसी तरह से अब पहली जनसंख्या तो कितना, 8 था। अब बढ़ के कितना हो गया है, कितना हो गया है, 11। 8 3 11, 3 की वृद्धि हो रहा है इसमें, और इसमें 1 की वृद्धि हो रहा है। पहली जनसंख्या कितना था, 7 था। अब बढ़ के कितना हो गया है, 4 बढ़ गया ना है। तो 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे, 6 एक साथ और कितना हो गया, इसमें घटती क्या है, दूसरे वर्ष में घटती है। क्या करती है, दूसरे वर्ष में घटती है दोस्तों। तो घटती है लिख देंगे, घटती है, घटती है। तो देखो पहले क्या कर घट रहा है, तो 57 के, तो 8 में से पहले 8 था, तो घट के कितना हो गया, 3 की कमी हो गया है, तो 5 हो गया। अब क्या कर देना है, इसका रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो निकाल देंगे। तो देखिए जो कटेगा से क्या कर देंगे, हम काट देंगे। देखिए 7 से 7 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। अब गुना करेंगे, 8 छक 48। ठीक है, अब इससे गुना कर 11 25 55। अब देखो 55 का वैल्यू दिया गया है 1,65,000 दिया गया है। इतना पढ़ के हो जाता है, इतना बाद में, तो 1,65,000। ठीक है, अब इससे काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 3 बार में कटेगा। क्योंकि 35 15 35 15 1 16, कितना बार में, 3,000 में कट जाएगा। कितना बार में, 3,000 में कट जाएगा। अब हमको एक के वैल्यू निकल गई कितना, 3,000। तो 48 का वैल्यू निकालना है। तो 48 में 3,000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 के 24 की 4 और 4 12 2 14। कितना हो गया, 1,44,000। हम इस शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,44,000। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार क्या करें सवाल कि पहले वर्ष में जनसंख्या 16.2/3% से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 37.1/2% से घटती है। ठीक है, घट रहा था। और तीसरे वर्ष में 57.1/7% से बढ़ती है। तो पूछ रहा है कि शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होती है, तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि सभी का हम रेशियो निकालेंगे या फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है, कितना होता है, 1/6 होता है। पहले जनसंख्या कितना था, 6 था। अब बढ़ के कितना हो गया है, 1 की वृद्धि हो रहा है। तो 6 पर 1 वृद्धि कितना हो जाएगा, 7। तो 6 से 7 कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है 37.5 का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8 होता है। पहली जनसंख्या 8 था, अब घट 3 की कमी हो जा रहा है। कितना जनसंख्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो 57.1/7% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 57.1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/7 होता है। तो लिखेंगे पहले जनसंख्या 7 था, अब बढ़ 4 की वृद्धि हो रहा है। तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब जिसमें देखेंगे कि इसमें से जौन जौन कट रहा है नंबर काट देंगे। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई 8 6 48 की 8 11 5 55। अब 55 की जनसंख्या दिए गए 1,65,000 दिए गए हैं। तो एक की वैल्यू कितना क्या,
3000 आ गया। तो पूछ रहे कि 48 वर्तमान जनसंख्या, तो 48 वर्तमान जनसंख्या है, तो 48 से 30 में गुना कर 3000 में गुना कर देंगे, 1,44,000 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का प्रश्न है। चलते हैं हम अगला प्रश्न। अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपया दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचता है। तो पूछ रहा है कि उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5% क्या कर रहा है, परिवहन पर खर्च करता है, तो 5% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 × 5 = 100। देखिए तो उसका परिवहन पर कितना खर्च करा, 20 था, उसमें से 1 की कमी कर दे रहा है। परिवहन पर आय उसके 20 था, उसमें 1 की कमी कर दे, कितना, 19 पे खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, खाने पर 20% खर्च कर देता है, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 20 × 25 = 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 आ गया, तो हमको आय कितना है, 5 है, उसमें से 1 की कमी कर दे रहा है, कितना, पहले 5 था, अब 1 की कमी कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो कितना बच गया, 4 बच गया। अब कह रहा है कि 120 रुपये दान दे देता है। ठीक है, और 1400 रुपये उसके बाद बचता है, तो ये दोनों का नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 120 और 1400 कितना हो गया, 1520 रुपये हो गया। तो 1520 हो गया, तो अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए तो 4 से कट जा रहा है, 4 × 5 = 20, तो 5 से गुना करें, 5 × 5 = 25, अभी 19 से कम 19 हो गया। अब 19 के वैल्यू कितना हो गई, 1520 ना रहा है, तो 19 का वैल्यू कितना दिया, 1520 दिया गया है, कितना दिया, 1520। तो काटेंगे तो 19 से कितना वैल्यू कटेगा, 19 × 8 = 52, मैंने 1 की वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। तो पूछ रहा है कि उसकी आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, ये 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 × 8 कितना होता है, 200, तो 2000 ये हमारा क्या गया, उसकी आय निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ये है। तो कुछ इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बार और समझिए, करें कि उसके परिवहन पर 5% खर्च करता है, तो 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 1/20 हो जाएगा। पहले कितना कर 20 था, उसमें से 1 ही खर्च कर दे रहा है, तो 20 था, तो 1 खर्च कितना होगा, 19 हो गया। ठीक है, अब 20% खाने पर खर्च कर रहा है, तो 20 का परसेंटेज फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 1/5 होता है। 5 पहले था, 1 ही खर्च कर दिया खाने पर, कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए करा कि 120 रुपये दान देता है और 1400 उसको भी फिर भी बचता है, तो 120 और 1400 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1520 हो गया। अब देखिए इसमें से जो नंबर कटेगा काट देंगे, तो 5 × 5 = 25 हो गया, और 19 से कम 19 हो गया, और 19 का वैल्यू दिया है कितना, 1520, तो 1 के कितना हो जाएगा, 80, तो पूछ रहा है 25 की वैल्यू, तो 25 × 8 = 200, 2000 हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहीं तक वीडियो रखूंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी टाइप का प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।